आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक प्रशीतित्र 220 वॉट की मोटर से चलाया जाता है, जहां फ्रीजर पेटिका का ताप हमें 268 केल्विन दिया हुआ है एवं बाहर की वायु का ताप 300 केल्विन दिया हुआ है। आदर्श दक्षता मानने पर हमें ज्ञात करना है कि फ्रीजर पेटिका से 12 मिनट में कितनी ऊष्मा ली जाती है, या उस प्रशीतित्र द्वारा फ्रीजर पेटिका से कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है उन 12 मिनटों में, वो हमसे पूछा जा रहा है। प्रशीतित्र की संरचना हम पहले ले लें। प्रशीतित्र हमने लिया है दो तापक्रमों के मध्य काम करता है, जहाँ पे ऊष्मा, यदि हम वातावरण के ताप को बोलें तो उसे T1 से प्रस्तुत किया है हमने, और यदि किसी वस्तु का ताप हम बोलें तो उसे हमने T2 से प्रस्तुत कर रखा है, या सिंक का ताप हम उसे कहते हैं। आदर्श प्रशीतित्र है इसलिए R से प्रदर्शित किया गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसा बोला गया प्रश्न में फ्रीजर पेटिका। अब जैसा हमें दिया हुआ है कि फ्रीजर की पेटिका का ताप हमें 268 केल्विन दिया हुआ है, मतलब T2 का मान हमें दिया हुआ है 268 केल्विन, जो निम्न ताप पर है, ठीक है। से ऊष्मा Q2 वहाँ पर अवशोषित की जाती है रेफ्रिजरेटर या प्रशीतित्र के द्वारा। अब उसे कुछ कार्य दिया जाता है बाएं स्रोत से। कार्य देने के पश्चात वह क्या करती है, कुछ ऊष्मा को परिवर्तित करती है और ऊष्मा Q1 वो यहाँ पर वातावरण पे उत्सर्जित कर देती है, ठीक है। तो ये है कार्य प्रणाली किसका, प्रशीतित्र का। सबके मान हमें दिए हुए हैं, जहाँ हमें प्रशीतित्र के लिए कार्य का मान W बराबर कितना दिया हुआ है, 220 यहाँ पर दिया हुआ है वॉट के रूप में, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, फ्रीजर पेटिका का ताप हमें दिया हुआ है T2 के रूप में। T2 हमने ले लिया 268 केल्विन के रूप में है, और इसी तरह हमें T1 ताप दिया हुआ है, जहाँ पर हमें ताप को या ऊष्मा उत्सर्जित करनी होती है, तो वो है 300 केल्विन। जो स्थिति है आदर्श दक्षता की, तो सबसे पहले दक्षता यदि हम बोलें तो इसे फ्रीजर के लिए या किसी प्रशीतित्र के लिए क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कार्य गुणांक, जिसे प्रस्तुत किया जाता है बीटा से। बीटा का मान यहाँ पर क्या होता है, बीटा का मान होता है Q2, जो ऊष्मा फ्रीजर पेटिका से उत्सर्जित की गई है उसके बदले उसे जो कार्य दिया गया है, ठीक है, उसका अनुपात होता है। या हम आदर्श रूप में इसे बोलें तो ये क्या होगा, बीटा के रूप में इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q2 बटे Q1 ऋण Q2। अब इसे आगे हम देखें तो आदर्श रूप में क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है T2 यहाँ पर T1 ऋण T2 के रूप में। देखिए पहले हम बीटा का मान निकाल, तो इनके मान क्या क्या होंगे। बीटा का मान यहाँ पर हमारे पास, T2 का मान हमारे पास कितना 268 है, और यहाँ पर मान कितना, ये हमारे पास है 300 ऋण 268 के रूप में, ठीक है। तो बीटा का मान हमारे पास कितना 268 वहाँ पर है, और हमने नीचे देखा तो उसका मान हमारे पास कितना, ये बनता है 32 के रूप में, ठीक है। और इसे हमने हल किया तो बीटा का मान हमें मिलता है 8.375 के रूप में, ठीक है। हमें कार्य गुणांक का मान उस आदर्श प्रशीतित्र के लिए मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजर पेटिका से 12 मिनट में कितनी ऊष्मा ली जाती है। तो पहले हम Q2 का मान निकाल लें। तो Q2 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, Q2 का यहाँ पर सूत्र किससे संबंधित होता है, कार्य गुणांक बीटा बराबर हमारे पास था Q2 बटे W के रूप में। तो देखिए Q2 का मान हमारे पास कैसे आएगा, बीटा गुणा W करके। तो Q2 का मान हम यहाँ पर निकालें, बीटा का मान हमें दिया है 8.375 के रूप में, और कार्य का मान हमें कितना दिया हुआ है 220 वॉट के रूप में दिया हुआ है। वॉट क्या है, जूल प्रति सेकंड को ही बताता है, तो हम इसे क्या लिखें, जूल प्रति सेकंड के रूप में, ठीक है। तो Q2 का मान हमारे पास हल करने के बाद कितना मिलेगा, इसका मान हमें मिलेगा 1800 यहाँ पर 42.5 किसमें, जूल प्रति सेकंड के रूप में। ये Q2 का मान हमें किस में मिला है, ये हमें मिला है प्रति सेकंड के रूप में। पूछा जा रहा है हमसे कि 12 मिनट में कितनी ऊष्मा वहाँ से ली जाती है, मतलब Q2 का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड पर कितनी ऊष्मा यहाँ पर ली जाती है, 1842.5 जूल के रूप में। अब हमें किस में देखना है इसे हमें देखना है 12 मिनट में। तो सेकंड को मिनट में प्रदर्शित करने के लिए 60/60 से हमने इस पक्ष को, दोनों पक्षों को 60 और 60 से गुणा कर दिया। 60 सेकंड मतलब हमारे पास होता है 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 60 का गुणा करते हैं तो 1842.5 जूल के रूप में, गुणा हम यहाँ पर कर देंगे 60। 1 मिनट में वहाँ पर ऊष्मा का मान कितना होगा, उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का मान 110,550 किसमें, जूल के रूप में। ये था 1 मिनट के लिए। अब यदि हमें इसे ही देखना होगा 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में कितनी ऊष्मा वहाँ से निकलती है, या फ्रीजर पेटिका से कितनी ऊष्मा निकलती है। तो 10 का हम गुणा करें तो इसका मान 1105500 जूल के रूप में हमें मान मिल, तो के रूप में ही हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q2 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं 11.055 गुणा यहाँ पर होगा 10 की घात 5 जूल के रूप में। जूल से हमें करना होगा कैलोरी में यदि परिवर्तित, तो 1 कैलोरी मतलब क्या होता है, 1 कैलोरी मतलब होता है 4.2
जूल के रूप में इसका मान, ठीक है। तो हमें देखना है तो Q2 का मान हमारे पास कितना होगा, इसे हमने हल किया 4.2 से यदि भाग किया तो उसका मान हमारे पास आता है 2.63 गुणा 10⁵ किसमें, कैलोरी के रूप में। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फ्रीजर पेटिका से कितनी ऊष्मा निकलती है, कैलोरी के रूप में हमें मिल गया और जूल के रूप में, दोनों के रूप में हमें मान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।